क्या करो तुझे भैया भैया सुनाता है The 9th, Celsicon and IFSCon to Agra, and on the convocation of the ICLS on this evening. As it's come forward for the lighting of the lamp, please I request all the dignitaries. All of you can sit down. So today evening we'll go very fast. I will ask my organizing chairman Dr. Apu Chaturvedi sir to please come and welcome you. I request all क्या कारण है कि 95% अभी भी जनरल सर्जरी से हो? देखिए, जब 1991 में लेप्रोस्कोपी भारत में आई तो दुनिया में आई 1989 में, तो सबको विश्वास नहीं हुआ कि लेप्रोस्कोपी से कैसे हो सकता है, लेकिन हो गया और वो एक हिस्ट्री हो गई। आज हमारे 25 वर्ष हो गए हैं जब भारत में लेप्रोस्कोपी विधि आई, और सबसे जो कॉमन ऑपरेशन है वो पित्त की थैली का है, गॉल ब्लैडर रिमूवल का है। और फिर उसके बाद जो चलन शुरू हुआ दुनिया में कि आज लेप्रोस्कोपी विधि से शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसमें इस लेप्रोस्कोपी ने इन्वेजन नहीं किया है। शुरू गॉल ब्लैडर से हुआ, हालांकि उससे पहले लेप्रोस्कोपी थी और गायनेकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते थे ट्यूबल लाइगेशन के लिए लिमिटेड तौर पे, लेकिन ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी जिस फॉर्म में आज है वो गॉल ब्लैडर रिमूवल के साथ शुरू हुई और उसके बाद शरीर के हर हिस्से पे इसका अधिकार हो गया। गॉल ब्लैडर के बाद हर्निया, अपेंडिक्स, स्टमक की सर्जरी, स्मॉल बाउल की सर्जरी, छोटी आंत की, बड़ी आंत की, और फिर धीरे धीरे कैंसर का भी लेप्रोस्कोपी विधि से इलाज होने लगा। और आज लेप्रोस्कोपी विधि आप देखिए, जनरल सर्जरी में जैसे हर्निया और गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स हम करते हैं, गायनी में तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर का ट्रीटमेंट इससे हो रहा है। फिर चेस्ट में चली गई थोरेकोस्कोपी के रूप में, फिर ब्रेन में चली गई ब्रेन की एंडोस्कोपी के रूप में, कान नाक गले में चली गई फेस सर्जरी के रूप में, हड्डी में आ गई आर्थ्रोस्कोपी के रूप में। तो आप ये देखिए कि जो गॉल ब्लैडर ने जो सबको रास्ता दिखाया वो आज लगभग सभी स्पेशलिटीज में हो रहा है। सर अभी भी अब ये जो आपका सवाल है कि इसका उपयोग गॉल ब्लैडर के अलावा हर्निया में उतना नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, हम भी ये महसूस करते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो ये कारण है कि ट्रेनिंग जो सर्जन्स की है वो लेप्रोस्कोपी विधि में उतनी सक्षम नहीं हो पाई जितनी गॉल ब्लैडर में हुई। गॉल ब्लैडर में तो जब हम कहते हैं तो गॉल ब्लैडर में 25 साल से हो रहा है, हर्निया भी कर रहे हैं लोग पिछले 20 वर्ष से, लेकिन हर्निया सर्जरी जब लेप्रोस्कोपी विधि से होती है तो उसमें एकदम से ये आता है साहब एडवांस ऑपरेशन हो गया ये, और उसके लिए ज़रूर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और आज ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उपलब्ध हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमको दोनों तरह से करना है। एक तो पेशेंट्स में अवेयरनेस इसकी हो, पेशेंट अगर डिमांड करे
गॉल ब्लैडर की बढ़ोतरी इसलिए हुई कि पेशेंट्स खुद मांगने लगे कि साहब हमें दूरबीन की विधि से कराना है। ये इतने फायदे हैं कि बड़ा चीरा नहीं लगता, तो उसका इन्फेक्शन नहीं होता, उसमें जो वूंड कभी कभी जो चीरा है वो भरता नहीं है घाव, उसकी समस्या नहीं होती। उससे रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो खत्म हो गई। दर्द कम होता है, दर्द की दवाई कम देनी पड़ती है, अस्पताल से छुट्टी जल्दी हो जाती है, खाना जल्दी खिला देते हैं, चलना फिरना जल्दी शुरू होता है और व्यक्ति अपने काम पे जल्दी वापस चला जाता है। और लॉन्ग टर्म भी इसके फायदे हैं, शॉर्ट टर्म भी इसके फायदे हैं। तो गॉल ब्लैडर का इसलिए बहुप्रचलित हुआ कि लोगों ने मांगना शुरू किया उसको। हर्निया में मैं समझता हूँ ये आप हमारे पत्रकारों की और मीडिया की ये रोल आ जाता है कि अगर इसमें अवेयरनेस हो कि हर्निया का भी उसी तरीके से सक्षम रूप से इलाज हो रहा है, तो लोग हर्निया का भी दूरबीन विधि से मांगेंगे। और अगर वो मांगना शुरू करेंगे तो सर्जन्स को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसकी। आज क्या है, ओपन करना आसान काम है, क्योंकि सीखा है वो शुरू से, तो लोग उसको कर देते हैं। पेशेंट अगर ये कहेगा नहीं साहब हमको, और हर्निया में भी वही फायदे हैं लेप्रोस्कोपी के जो गॉल ब्लैडर में है, दर्द कम होना, और बढ़ के हर्निया में तो 3 नस हमारी जाती है, यहाँ से नर्व्स जाती हैं, उनकी वजह से कई बार पेन होता है ओपन हर्निया के बाद, जो लेप्रोस्कोपी के बाद नहीं होता। किसी को दोनों तरफ का हर्निया नीचे है, उसका लेप्रोस्कोपी विधि से बहुत अच्छे से होता है ऑपरेशन। किसी को दोबारा हर्निया हो गया है ओपन के बाद, उसका लेप्रोस्कोपी विधि से बहुत अच्छा होता है। जो पेट के सामने से हर्निया है उसका बहुत अच्छे सक्षम रूप से होता है। तो मैं समझता हूँ कि पेशेंट्स को भी इसमें डिमांड करना पड़ेगा, सर्जन्स को इसको सीखना पड़ेगा, जिसके लिए ये सेल्सी है, इंडियन हर्निया सोसाइटी है जो ट्रेनिंग हम देते हैं और लगातार ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आगे लोगों में जानकारी इसमें बढ़ेगी तो इसका संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आगे अगर आप हम भारत में देखें तो लगभग 3 से 4% हर्निया के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। शहरों में खाली हो रहे हैं, अभी बहुत छोटे शहरों में नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण सर्जन्स का अपना सरकारी विभाग उनको भी ट्रेनिंग का पार्ट, बिल्कुल वो भी ट्रेनिंग का पार्ट है। और मैं समझता हूँ कि उनकी भी ट्रेनिंग उतनी ही आवश्यक है जितनी किसी और सर्जन की। तो इसमें पेशेंट्स का भी भूमिका है, आप जैसे रोगियों की भूमिका है। तो आपने हमारे तो ट्रेनिंग सेंटर है, हमने लगभग 6000 सर्जन्स को ट्रेन किया है, लेप्रोस्कोपी में भी किया है, और लगभग 1000 सर्जन्स को हर्निया ट्रेनिंग में किया है। और सब लोग अच्छा कर रहे हैं जो हमको फीडबैक मिला है। तो मैं समझता हूँ ये ट्रेनिंग सबसे मुख्य बात है जो सबने इस बात की जिक्र किया है। थैंक यू।